साउथ के फेमस एक्टर विक्रम, मिस्टर विक्रम के अभी आज एक डिजीज़ हुई है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। आज हम बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, ये किस चीज़ की बीमारी होती है और ये क्या अफेक्ट करती है बॉडी के लिए, ये क्या डेंजरस होती है, क्या होता है इसके अंदर। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ होती है। मीन्स हार्ट, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है हार्ट से रिलेटेड, उसकी एक बहुत इमरजेंसी कंडीशन वाली एक बीमारी होती है। इसके अंदर क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कोरोनरी आर्टरी होती है, एक हार्ट के लेफ्ट चैम्बर से आयोटा निकलता है, वहाँ से एक आर्टरी निकलती है कोरोनरी आर्टरी, जो हार्ट की खुद की लेयर होती है मायोकार्डियम, उसको ब्लड सप्लाई करती है। क्योंकि उसको सप्लाई करने से हार्ट पंपिंग की एक्टिविटी करता है और वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पंप होता है। तो इस केस में होता क्या है, कई बार जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो हार्ट के लेफ्ट पार्ट से आयोटा निकल रहा है और आयोटा से जो कोरोनरी आर्टरी निकल रही है वो ब्लॉक हो जाती है। और उसके ब्लॉक होने के पीछे बहुत से कारण होते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ऑयली सब्सटेंसेस का यूज़ में लेना, ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ रहना, हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन की कमी होना, ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं। उसकी वजह से वो आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, उसमें थ्रोम्बस बन जाता है। मीन्स कोई भी जैसे पाइप होता है वो ब्लॉक हो जाता है अंदर से, उसके अंदर ब्लड आगे तक नहीं जा पाता है। तो उस केस के अंदर क्या होता है, हार्ट की जो मायोकार्डियम होती है, जो हार्ट की बीच वाली लेयर होती है मायोकार्डियम, उसको ब्लड सप्लाई होना रुक जाती है। तो उस केस के अंदर हार्ट की जो मायोकार्डियम होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ के अंदर बॉडी के पार्ट्स में ब्लड की कमी हो जाती है, तो या तो वहाँ पे इन्फेक्शन होगा और इन्फेक्शन आगे जाके इन्फेक्शन की कंडीशन पैदा हो जाती है। अब बात करें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन क्या होता है, एक तरीके से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक के को ही मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं, क्योंकि जब मायोकार्डियम की लेयर होती है हार्ट की, उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो हार्ट काम करना बंद कर देगा, उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। अब हम बात करते हैं इसके, यानी कि कैसे पता किया जाए कि हमारे हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसको पता करने के लिए होता क्या है, आपके स्टमक पेन होता है आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड के अंदर, मीन्स लेफ्ट साइड ये है, तो आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड में एक सीवियर पेन होता है। वो पेन ऐसा होता है जैसे खिंचाव वाला कॉन्ट्रैक्शन लाइक पेन होता है आपके लेफ्ट साइड के अंदर। उसकी वजह से आपको सीवियर स्वेटिंग, पसीने आ जाना, बिल्कुल बेचैनी होना, वो एक असहनीय पेन होता है। वो पेन थोड़े ही टाइम में आगे जाके रेडिएट होता है, आपके हैंड तक आ जाता है, वही लेफ्ट हैंड में, और आगे जाके जॉ होती है, आपका जो जबड़ा वाला एरिया होता है नेक से होते हुए इसके अंदर रेडिएट कर जाता है। और वही पेन आगे जाके थोड़े ही टाइम में पीछे जो स्कैपुला होता है आपका, मीन्स जो हाथ के पीछे वाली हड्डी होती है, उसके अंदर वो पेन आने लग जाता है। तो ये एक तरीके से आपका सिम्टम होता है कि आपके हार्ट अटैक वाले सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इस केस के अंदर आपको तुरंत डिले किए बिना तुरंत आपको हॉस्पिटल, अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब वहाँ पे आप कैसे पता करेंगे हम कि हमें हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है, इसका क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेगा, किस टेस्ट के थ्रू हम पता किया जा सकता है। तो हॉस्पिटल में जाते ही सबसे पहले डॉक्टर आपकी ईसीजी करेंगे। ईसीजी इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, उसके थ्रू आपकी बीमारी का पता लगाया जाता है। ईसीजी के अंदर क्या होता है, कुछ लीड्स होती है, 5 से 7 लीड्स आपकी हार्ट पे लगाई जाएगी, 2 हाथों पे 2 पैरों पे लीड्स लगाई जाती है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो आप देख पा रहे हैं PQRST, जो S और T सेगमेंट होता है, ये एलिवेट हो जाता है, मीन्स ऊपर उठा हुआ हो जाता है। इससे पता लग जाता है कि पेशेंट के हार्ट अटैक आया है, उसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। एक तो होता है ST सेगमेंट एलिवेशन वाला, इसके अंदर क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी होती है, उसके अंदर थ्रोम्बस यानी कि पूरी ब्लॉक हो जाती है, वो दिखाई दे जाता है ST सेगमेंट में। जब कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है तो ST सेगमेंट ऊपर हो जाता है। उस केस के अंदर थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि STK, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, जो कि थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन होती है, वो तुरंत दी जाती है।
एक होता है एक प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर प्लेटलेट्स होती है वो जम जाती है, उसकी वजह से ब्लड नहीं जा पाता है। उस केस के अंदर आपको मेडिसिन दी जाती है, एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन होती है, वो होती है एस्पिरिन और हिपेरिन। दोस्तों आज इस वीडियो में हमने जाना था मायोकार्डियल इंफार्क्शन क्या होता है, इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था। अगले वीडियो में हम जानेंगे इसके जो क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, किसकी वजह से जो हार्ट अटैक होता है या कोरोनरी आर्टरी में इन्फेक्शन होता है या फिर मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, ये कंडीशन पैदा होती है। कौन से मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं, कौन से नॉन मॉडिफाइबल, यानी कि क्या करना चाहिए जिससे हार्ट अटैक की कंडीशन नहीं आए, और ऐसा क्या करना चाहिए करोगे ज़्यादा रहोगे ऐसे तो हार्ट अटैक की कंडीशन होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।